जय हिंद साथियों। आज करेंगे हम जो 3D शेप है उन सभी शेप के फॉर्मूले। स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले घनाभ से। किससे? घनाभ से। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। घनाभ किससे बनता है? सबसे पहले देखें कि आपकी जो आयत होती है, आयत से बनाए जाते हैं घनाभ। ये घनाभ का क्या बन गया? डायग्राम बना लिया हमने। ये बन गया आपका घनाभ। इसके अंदर ये होती है आपकी लंबाई, जिसको मैंने L लिख दिया। ये होती है इसकी चौड़ाई, ब्रेथ, ये इसको मैंने B लिख दिया। ये होती है इसकी हाइट, ऊंचाई, इसको मैंने H लिख दिया। तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर 6 आयत लगती है। कितनी आयत लगती है? 6 रेक्टेंगल। कितनी रेक्टेंगल लगती है? 6 रेक्टेंगल। यानी इसकी टोटल 6 फलक हो गई। कितनी हो गई? 6 फलक हो गई। कितनी फलक हो गई? 6 फलक हो गई। कितनी फलक हो गई? 6 फलक हो गई। यानी घनाभ के अंदर 6 फलक होती है। जैसे एक रूम होता है, माचिस की बॉक्स होती है, ईंट होती है, ये सारे सारे घनाभ के उदाहरण है। अब इसके कॉर्नर कितने हैं? कोने कितने हैं? 1 2 3 4। 4 ऊपर 4 नीचे, इसका मतलब 8 हो गई। 8 क्या है? इसके कोने हैं। क्या है? कोने हैं। क्या है? कोने। अब आ गई एज, किनारे। किनारे कितने हैं? 1 2 3 4। 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो गए? 8 9 10 11 12। इसका मतलब जो आपके किनारे हैं वो कितने हैं टोटल? इसके 12। कितने हैं? 12। यानी घनाभ के अंदर 6 फलक हो गए, 8 कोने हो गए और 12 किनारे हो गए। अब इसका टोटल आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। तो घनाभ का आयतन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसका वॉल्यूम निकालना हो। क्या निकालना हो? वॉल्यूम। सबसे पहले उसका जो बेस होता है, सबसे पहले उसका जो बेस होता है उसका एरिया देखते हैं। बेस में क्या है आपका? बेस में एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L गुना B। उसकी मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर दो। उसकी मल्टीप्लाई हाइट के साथ कर दो। इसका मतलब घनाभ का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्यूबिक मीटर सेंटीमीटर जो भी है वो इसका क्या आ जाएगा? मात्रक आ जाएगा। आयतन के साथ हमेशा क्यूबिक मात्रक लगता है। क्या लगता है? क्यूब मात्रक लगता है, घन मात्रक लगता है। क्या लगता है? घन मात्रक लगता है। क्या लगता है? घन मात्रक लगता है। ये बात याद रखना, आयतन के साथ क्या लगेगा? घन मात्रक लगेगा। अब इसका टोटल एरिया, टोटल एरिया। अब इस बॉक्स को कंप्लीट को फोल्ड करें या इसके ऊपर कवर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कवर। या पूरा रूम है, इसके पूरे रूम के अंदर हम क्या करेंगे? पेंट करेंगे। क्या करेंगे? पेंट करेंगे। तो उसका क्या होगा? एरिया होगा। क्या होगा? एरिया होगा। एरिया 2 प्रकार का या 3 प्रकार का भी बोल सकते हैं, हो सकता है। क्या हो सकता है? एक तो इसको कंप्लीट को कवर करना। क्या करना? इसको कंप्लीट को कवर करना। कंप्लीट का मतलब संपूर्ण। क्या हो गया? संपूर्ण। यानी टोटल सरफेस एरिया। क्या हो गया? टोटल सरफेस हो गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल है, टोटल के अंदर ध्यान से आप देखो कितनी रेक्टेंगल बताई थी मैंने? 6 फलक होती है। कितनी होती है? 6। इसका मतलब 6 क्या है आपके? क्या है? आयत है। 6 क्या है? आयत है। तो 6 आयत का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल टोटल हो जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर जो नीचे बेस है, जो नीचे बेस है वो सेम का सेम उतनी ही साइज का एरिया ऊपर है। जो साइड में है वो दूसरी साइड, उसके अपोजिट सेम एरिया है। इस